हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 17.32 मीटर है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है। बच्चों देखो यहाँ पर भुजा की घात 3 अर्थात बच्चों देखो ये की माप a है, तो यहाँ से हमें a की घात 3 प्राप्त हो जाएगा घन का आयतन। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे घन का विकर्ण बराबर होता है बच्चों देखो यहाँ पर a गुनी √3 के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें प्रश्न में घन का विकर्ण दिया गया है क्या, तो 17.32 मीटर। अब बच्चों देखो घन का विकर्ण का सूत्र हम जानते हैं मुख्य अवधारणा में, तो a गुनी √3 बराबर 17.32। बच्चों देखो यहाँ पर a घन की भुजा है, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो a गुनी √3 का मान होता है बच्चों 1.732। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 1.732 बराबर 17.32। बच्चों यहाँ से हम a बराबर लिख सकते हैं, देखो 17.32 बटे में बच्चों देखो 1.732। अब बच्चों यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे, तो बच्चों देखो दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो बच्चों अंश में 1000 हो जाएंगे। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और यहाँ पर 1732 से 1732 कट जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमें a बराबर प्राप्त हो गया क्या, तो 10 मीटर। अब बच्चों देखो क्योंकि हमें घन का आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घन का आयतन। मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा की घात 3 अर्थात a³। बच्चों देखो यहाँ से 10 मीटर की घात क्या हो जाएगा 3 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 1000 मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।